हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तीन विद्यार्थियों द्वारा किसी प्रश्न को हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/3, 1/4, 1/5 है। प्रश्न के हल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। छह अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो प्रायिकता से संबंधित है। देखो, हमारे पास एक घटना ए है, तो उसके हमें घटने की प्रायिकताएं दी हुई है। तो इसके नहीं घटने की प्रायिकता है तो वो हमारी पी ए डैश अर्थात एक के नहीं घटने की जो प्रायिकता है वो हमारी होती है 1 - पी ए अर्थात घटने की प्रायिकता। एक में से घटने की प्रायिकता घटा देते हैं तो हमारे पास घटना के नए घटने की प्रायिकता शेष रह जाती है। तो हमारे पास प्रश्न में हमें तीन विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता दी गई है। तो हम पहले विद्यार्थी को पी ए से लिखेंगे। तो पी ए पहले विद्यार्थी द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता जो कि हमारे पास है 1/3। तो पी ए है तो हम यहाँ से पी ए डैश निकालेंगे अर्थात पहले विद्यार्थी द्वारा प्रश्न हल न करने की प्रायिकता। तो वो हो जाएगी 1 - पी अर्थात 1 - 1/3। यहाँ से 3 लैस से आ जाएगा तो हमारा 3 × 3 -1 बराबर आ जाएगा हमारे पास 2/3। अब हम बात करेंगे दूसरे विद्यार्थी को जिसको हम बी से लिखेंगे। तो पी बी अर्थात दूसरे विद्यार्थी द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता बराबर हमारे पास प्रश्न में दी गई है 1/4। तो यहाँ से हम पी बी डैश अर्थात दूसरे विद्यार्थी द्वारा प्रश्न हल न करने की प्रायिकता वो होगी हमारी 1 - पी बी। तो 1 - पी बी का मान है 1/4। तो यहाँ से 4 हमारा लैस से आ जाएगा। तो 4 - 1 बराबर आ जाएगा हमारे पास 3/4। अब हम बात करेंगे तीसरे विद्यार्थी के लिए जिसको हम सी से लिखेंगे। तो पी सी अर्थात तीसरे विद्यार्थी द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता जो कि हमें प्रश्न में दी गई है 1/5। तो यहाँ से हम निकालेंगे पी सी डैश अर्थात तीसरे विद्यार्थी द्वारा प्रश्न हल न करने की प्रायिकता वो हो जाएगी 1 - पी सी। तो यहाँ से 1 - 1/5। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास है जो लैस आएगा वो आएगा 5। तो यहाँ से हम 5 लैस ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 - 1 बराबर 4/5। तो पी सी डैश का मान है वो हमारे पास आ गया 4/5। तो अब देखो वो पर्सन है हमें हल करना है उसको। देखो पर्सन हल करने की प्रायिकता पूछी तो हो सकता है वो पर्सन है तीनों विद्यार्थियों द्वारा हल ना हो तो हमारे पर्सन हल करने की जो संभावना है वो किसी द्वारा हल नहीं हो रहा। हो सकता है वो पर्सन एक द्वारा हल हो जाए, तो क्यों पर्सन तो हल हो चुका है, चाहे किसी विद्यार्थी द्वारा हो सकता है उसमें दो विद्यार्थी पर्सन हल कर दे तो भी हमारा पर्सन हल हो जाएगा। हो सकता है वो तीनों के तीनों विद्यार्थी हल पर्सन को हल कर दे तो भी हमारा पर्सन है हल हो जाएगा। तो प्रश्न में हल करने की प्रायिकता पूछी है तो एक ही संभावना है जिसके अंदर हमारा प्रश्न हल नहीं होगा, तो शेष संभावनाओं में हमारा प्रश्न हल हो रहा है। तो हमारे जो प्रायिकता का योग है वो 1 होगा। तो इसमें से देखो हम प्रश्न हल नहीं होने की प्रायिकता को घटा दें तो हमारे पास है शेष है प्रश्न हल होने की प्रायिकता बच जाएगी। तो देखो भाई हम लिखेंगे यहाँ प्रश्न के हल होने की प्रायिकता बराबर होगा हमारा 1 - तीनों विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न हल न होने की प्रायिकता। तो देखो भाई ये हमारी एक स्वतंत्र घटनाएं है। तो 1 - यहाँ देखो पहले विद्यार्थी द्वारा प्रश्न हल नहीं होता है तो पी ए डैश है, दूसरे द्वारा भी हल नहीं होता है तो पी बी डैश है, तीसरे द्वारा भी हल नहीं होता है तो पी सी डैश। क्योंकि यदि घटनाएं स्वतंत्र होती है तो हमारा जो पी ए डैश बी डैश सी डैश है वो बराबर होता है पी ए डैश पी बी डैश और पी सी डैश। अब यहाँ मान रखेंगे तो देखो भाई 1 - पी ए डैश का जो मान है वो हमारे पास है 2/3 गुणा में जो पी बी डैश का जो हमारे पास है मान है वो हमारे पास है 3/4 गुणा में पी सी डैश का मान है वो हमारे पास है 4/5। तो यहाँ 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया तो हमारे पास आ गया 1 - 2/5। तो यहाँ से जो लेस है वो हमारा आएगा 5। तो 5 लेस है लेंगे तो 5 माइनस हमारे पास आ जाएगा
2, तो यहाँ से आगे हमारे पास है 3/5। तो पर्सन ख्याल होने की जो प्रायिकता होगी वो हमारी होगी 3/5। ये हमारे पर्सन का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।